लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब एजेंडा तय करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए योजना तैयार कर ली गई है। ओबीसी के सभी सेक्शन को सरकार की योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, इस सवाल का जवाब तैयार कराया जा रहा है। यूपी सरकार ने प्रदेश में नौकरियों में ओबीसी के प्रतिनिधित्व का आकलन करने के लिए एक एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। इसके तहत देखा जा रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आने वाली जातियों को एक समान सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं। अगर यह लाभ समान रूप से नहीं मिल पा रहा है तो फिर कौन से वर्ग विकास योजनाओं से अछूते रह गए हैं। यूपी सरकार की इस कवायद का बड़ा राजनीतिक मतलब निकाला जा रहा है। दरअसल सरकार की ओर से लोक उद्यम ब्यूरो को सरकारी सेवाओं में कार्यरत ओबीसी कैटेगरी के कर्मियों का पूरा डेटा जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। इस कवायद के पीछे पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से अनुरोध का हवाला दिया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से इस संबंध में सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। इस जाँच का उद्देश्य प्रदेश में ओबीसी के दायरे में आने वाली 79 उपजातियों को सरकारी नौकरियों में कितनी भागीदारी मिली हुई है। दरअसल ओबीसी वर्ग को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण का लाभ मिलता है। दावा किया जाता है कि ओबीसी वर्ग को मिलने वाले लाभ का बड़ा हिस्सा कुछ ओबीसी जातियों तक ही सीमित है। यूपी सरकार की ओर से राज्य के लोक उद्यम ब्यूरो को पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुरोध पर सभी विभागों में ग्रुप ए से ग्रुप डी श्रेणी के पदों पर कार्यरत कर्मियों के संबंध में डेटा प्रस्तुत करने को कहा है। इसके लिए एक परफार्मा जारी किया गया है। इसमें कई कॉलम दिए गए हैं जिसमें भरा जाना है। इसके तहत संबंधित विभाग में ओबीसी श्रेणी की स्वीकृत संख्या के तहत भरे गए पद, कुल भरे हुए पदों के विरुद्ध भरे गए पदों का प्रतिशत और भरे गए पदों में 79 ओबीसी उपजातियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। राज्य सरकार ने जनवरी 2010 से मार्च 2020 के बीच हुई ओबीसी नियुक्तियों का ब्यौरा मांगा है। तिथियों पर अगर गौर करेंगे तो साफ हो जाएगा कि सपा और बसपा शासनकाल में जिस नियुक्तियों को शुरू किया गया या पूरा कराया गया उसमें ओबीसी के किस वर्ग को कितना लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी सबसे बड़े वोट बैंक के रूप में माने जाते हैं। प्रदेश की आबादी में यह वर्ग करीब 45% की भागीदारी रखता है। हालांकि इस वर्ग के ताकतवर जाति समूह यादव, पटेल और जाटों पर आरोप लगता है कि वे राज्य सरकार की नौकरियों और एडमिशन के मामले में बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। अन्य गैर ओबीसी जातियों को इस प्रकार का लाभ नहीं मिल पाता है। भाजपा ने पिछले सालों में गैर यादव, ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग को अपने पक्ष में लाने में सफलता हासिल की है। योगी सरकार इस कदम को आम चुनाव 2024 से पहले अपने वोट बैंक को साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की अगर भाजपा गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में जोड़कर रखने में कामयाब होती है तो जीत का गणित तैयार करने में अधिक मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा की वोट में लगातार वृद्धि हुई है। भाजपा 50% वोट शेयर के आंकड़े को पार करने की कोशिश करती दिख रही है। सवर्ण ओबीसी दलित वोट बैंक तैयार करने की कोशिश है। इसमें योगी सरकार का ओबीसी सर्वे का फार्मूला कारगर साबित हो सकता है। राजनीतिक रूप से यह काफी महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में इस पर राजनीति भी गरमानी तय है।